तो दोस्तों, आपने दंभोद्भव का नाम सुना है क्या? नहीं? मैं बताती हूँ। तो ये कहानी सुना रहे हैं परशुराम जी दुर्योधन को हस्तिनापुर की सभा में। तो वो बताते हैं कि दंभोद्भव नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था। उसे अपनी शक्तियों पर इतना अहंकार था और उसे चाहिए था एक ऐसा शत्रु जो उसे हरा सके। बस इसी तलाश में वो पहुंच गया बद्रिका आश्रम और वहां उसने देखा दो ऋषियों को जो तपस्या में लीन थे। दंभोद्भव ने अपनी सेना के द्वारा उन पर आक्रमण करवा दिया और उनमें से एक ऋषि ने उठाया एक घास का तिनका और बस हवा में ही वो एक तिनका हजारों शस्त्रों में बदल गया और पलक झपकते ही वो सारी सेना नष्ट हो गई और बच गया अकेला दंभोद्भव। और वो समझ गया कि तपस्या में बल है। बस उसी समय से वो हजारों वर्षों की तपस्या में बैठ गया सूर्य देव की और मांगा वरदान अमृतत्व का। लेकिन सूर्य देव ने उसे समझाया कि जो इस धरती पर आया है उसका जाना तय है, तुम कुछ और मांग लो। और आप तो जानते ही हो इनका दिमाग कितना तेज होता है। तो दंभोद्भव ने मांगा सुरक्षा कवच, वो भी एक नहीं 1000, और एक समय पे कोई एक ही कवच तोड़ सके और जो भी वो कवच तोड़े उसकी उसी समय मृत्यु हो जाए। और कवच भी वही तोड़ सके जिसने 1000 वर्षों की तपस्या की हो। दिमाग देख रहे हो असुरों जैसा। अपने इन 1000 कवचों के कारण दंभोद्भव को मिल गया एक नया नाम, सहस्त्र कवच। और अब ये सहस्त्र कवच पहुंच गए उन दो ऋषियों से युद्ध करने के लिए, क्योंकि अब ये भी शक्तिशाली है। दोनों ऋषियों ने एक एक करके सहस्त्र कवच के साथ युद्ध करना आरंभ किया। जब तक एक ऋषि 1000 वर्षों तक सहस्त्र कवच के साथ युद्ध करते, तब तक दूसरे ऋषि 1000 वर्षों तक तपस्या करते। कवच भेदते ही जब एक ऋषि की मृत्यु हो जाती तो दूसरे आ जाते और अपनी शक्ति से इन्हें जीवित करते और फिर वो सहस्त्र कवच के साथ 1000 सालों तक युद्ध करते। इसी तरह इन दोनों ऋषियों ने मिलकर 999 कवच तोड़ दिए। कि अब एक ही कवच बचा था, इसीलिए सहस्त्र कवच पहुंच गया सूर्य देव के पास सुरक्षा के लिए और सूर्य के संरक्षण में ये युद्ध टल गया। लेकिन रुका नहीं था, क्योंकि युग बदल चुका था, पर अब भी ये एक कवच बाकी था। सूर्य के संरक्षण में रहकर सूर्य का ही पुत्र बनकर उस एक कवच के साथ ये पैदा हुआ फिर से एक नए नाम के साथ, कर्ण। वो दो ऋषि नर और नारायण इस युग में भी आते हैं उस युद्ध का अंत करने के लिए, श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में। क्योंकि याद है ना, सूर्य देव ने पहले ही दंभोद्भव से कहा था कि जो आया है उसका जाना निश्चित है। हरे कृष्णा, राधे राधे।